नमस्कार, एपीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही के बीच माहौल पूरी तरीके से गमगीन है। मलबे के ढेर और उसमें दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। विनाशकारी भूकंप में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और हजारों के घर जमींदोज हो गए हैं। भीषण आपदा में तबाही से लाखों की संख्या में लोगों के बेघर होने की आशंका जताई गई है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने कहा कि सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद बेघर हुए लोगों की संख्या 53 लाख के करीब हो सकती है। यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के सीनियर प्रतिनिधि शिवंका धनपाला ने कहा कि सीरिया में कम से कम 5.3 मिलियन यानी कि 53 लाख लोग भूकंप से बेघर हो सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भूकंप से प्रभावित 53 लाख लोगों को देश भर में आश्रय सहायता की जरूरत होगी। वहीं आगे उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी देश के बुरी तरह प्रभावित हिस्सों में सहायता पहुंचा रही है। एजेंसी का मुख्य ध्यान आश्रय और राहत वस्तुओं पर है। सामूहिक केंद्रों में पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। टेंट, प्लास्टिक की चादर, थर्मल कंबल, सोने के लिए दरी, सर्दियों के कपड़ों की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रभावितों में बुजुर्गों, विकलांगों और माता पिता से जुदा हुए बच्चों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पूरे सीरिया में हमारे पास सामुदायिक केंद्रों, उपग्रह केंद्रों, आउटर रीच स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क है और इससे कमजोर आबादी तक पहुंचने में मदद मिलेगी। भूकंप के कारण आपको बता दें कि सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इससे प्रभावित लोगों तक मानवीय पहुंच में बाधा आ रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की और सीरिया में मरने वालों की कुल संख्या 24,000 से अधिक हो गई है और राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि पूरे सीरिया में हमारे पास सामुदायिक केंद्रों, उपग्रह केंद्रों, आउटर रीच स्वयंसेवकों का एक नेटवर्क है और इससे कमजोर आबादी तक पहुंचने में मदद मिलेगी। भूकंप के कारण आपको बता दें कि सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इससे प्रभावित लोगों तक मानवीय पहुंच में बाधा आ रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की और सीरिया में मरने वालों की कुल संख्या 24,000 से अधिक हो गई है और राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।